मैंने कब कहा था आपको कि मेरे दिल में समीर के लिए कुछ भी यार वो बोलते हो आप। चल ठीक है, जब दोनों तरफ से कुछ कुछ हो जाए ना, पता चल जाए ना, बात पक्की हो जाए ना, तब मेरे को बता देना। ये जानकी आंटी को कैसे पता ये वन साइडेड है अब तक? क्योंकि मैं ना हिंदी फिल्में बहुत देखती हूँ। एक तरफा मोहब्बत, दो तरफा मोहब्बत, तीन तरफा मोहब्बत, चार तरफा मोहब्बत, ये प्रेम कहानी है ना, मुझे बड़ी समझ में आती है। ये मेरी आंखें ना ये टीवी देख देख के कमजोर हुई हैं। अक्सर ना लोग ऐसे टाइम पे ना ये डायलॉग मारते हैं कि ये मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, लेकिन मैं ना, मेरा जो तजुर्बा है ना वो आंखों का है, क्योंकि मैंने टीवी देख देख के ना आंखों से ही सीखा है। इसलिए मैं आंखों का ही तजुर्बा बताऊंगी ना। जानकी आंटी आप पागल हो गए हो क्या? कैसे और तू ना पागल होने वाली है, दोनों तरफ से पागल होने वाली। खैर छोड़ो, आपने जो बोला होगा सही बोला होगा, बिल्कुल करेक्ट बोला होगा। लेकिन आप मेरी बात तो सुनो, आज मैंने भी करीना मैम को उल्लू बनाया। मैंने उनको ये यकीन दिला दिया कि मेरे और सामी के बीच में कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, जब तेरे और समीर के बीच में ये बात पक्की हो जाए ना कि कुछ कुछ है, तो वादा कर, तू सबसे पहले मैनू बताएगी। वादा कर रही हूँ। एक सेकंड, ये क्या वादे कर रहे हो आपस में? वो माँ वो जानकी आंटी बता रही थी कि जब उनकी यादें, उनकी याददाश्त वापस आ जाएंगी ना, तो वो सबसे पहले मुझे बताएंगी। ये वादा है ना? समझ में आ रहा है मुझे कि कौन से वादे हो रहे थे। ये जानकी जिस तरीके से आंख मार रही है ना, जानकी तो क्यों मेरी बेटी को बिगाड़ रही है? क्या मैंने क्या? नहीं, बिगाड़ी तो रही, मतलब एक्टिंग करना सिखा रही है, झूठ बोलना सिखा रही है, और ऊपर से माँ से कैसे झूठ बोलते हैं, बातें छिपाते हैं, वो भी सिखा रही है। नहीं बहन जी, इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है? हाँ, ये तो पहले से ही मास्टर है। कपड़े चेंज करना है। मैं भी कपड़े चेंज करके आती हूँ। मैं आ रही हूँ कपड़े चेंज करके। क्या कहा तूने? किस चीज में मास्टरी है? नहीं सरला बहन जी, नहीं, तूने कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी। ये सब की मास्टरी तो आपको है। नहीं, आप ये मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि सुधारने की मास्टरी आपको है। पता नहीं क्या हो रहा है, जुबान फिसले चली जा रही है। मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ और बोल कुछ और देती हूँ। असल में जो आपने सुना ना, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अरे बीजी ने मुझे कब से बुलाया और मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं 1 मिनट होके आती हूँ। एक मिनट, मुझे पहले बात, 1 मिनट आई। तू तो कपड़े, ये जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ। हे भगवान, इस घर में सब पागल फंस गए। या तो ये दोनों पागल हैं, या ये जल्दी मुझे भी पागल बना देंगे। सो जा सरला, लाइट भी बंद। क्यों किया? तुमने ये सब क्यों किया? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। रिलैक्स, सब बता रहा हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे वही सही लगा। इस गेम के कैप्टन को ये लगा कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर को आउट करने के लिए यही फील्डिंग बेस्ट रहेगी, और देखो हुआ भी वैसा। वो गिल्ली डंडा प्लेयर आउट हो गया और हम नॉट आउट, हम कैच आउट ही नहीं हुए। जब तुम कॉल पे थे, मुझे लगा तुम वो गुंडे संजू से बात कर रहे हो या फिर कोई और गुंडे से। कम ऑन बेबी, अगर मैं उस गुंडे से बात कर रहा होता तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब उसी वक्त दे चुका होता जब तुमने मुझसे पूछा। तुम संजू से बात कर रहे हो क्या? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये मत भूलो कि वो मेरा होने वाला ससुराल है, करण मेरा होने वाला देवर है। मैं अपने होने वाले देवर को कैसे अरेस्ट करवा सकती हूँ? पुलिस आई, उसे अरेस्ट करके ले गई। अरे जब तुमने मुझे चीखने के लिए कहा, मुझे लगा कि तुम वो गुंडे को सिग्नल दे रहे हो कि वो यहाँ पर आए और करण के साथ उसे जो करना है, उसे मारना है, पीटना है, आके इस कमरे में करे। लेकिन तुमने उसे अरेस्ट करवा दिया। हाँ, अरेस्ट करवा दिया क्योंकि मुझे वही सही लगा। अरे मुझे लगा कि हमारे सिर पर जो खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, उसे बच निकलने के लिए ये रास्ता सही रहेगा। उसी रास्ते को मैंने अपनाया। क्या गलत किया? बिल्कुल सही किया। वो गिल्ली डंडा प्लेयर हमें पकड़ने आया था ना यहाँ पर, हमने उसे पकड़वा दिया, तो जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। इस वक्त के खतरे से तो तुमने छुटकारा पा लिया, लेकिन ऋषभ लूथरा की होने वाली बीवी को खतरे में पड़ने से कैसे बचाओगे तुम? बीबी जो तुमने किया है ना, बहुत गलत किया। अरे करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। क्यों पूछूं मैं तुमसे? क्यों पूछूं मैं तुमसे? क्यों? हर काम करने से पहले मैं तुमसे क्यों पूछूं? तुम मेरी बॉस हो। हाँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। क्योंकि लूथरा मुझसे सवाल करेंगे, मैं फंसूंगी, तुम नहीं।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास दिमाग नहीं है। अरे गलती से गलत आदमी से प्यार हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पागल हूँ। जब देखो तब मुझे मूर्खों की महारानी बोलते रहते हो। मैं मूर्खों की महारानी नहीं, तुम मूर्खों के महाराज हो। भगवान ने जो थोड़ा सा दिमाग दिया है ना, उसे यूज करना सीखो। जब देखो तब पुलिस या फिर गुंडे, यही दो वेपन है तुम्हारे पास। मैं चाहूं ना तो 1 सेकंड में तुम्हें ठीक कर दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम वर्ल्ड में रहने देती हूँ। क्योंकि अगर तुम रियलिटी में आओगे ना तो जी नहीं पाओगे। और एक चीज याद रखना, आज के बाद अगर तुमने कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर किया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। मैं छुप छुप के देख रहा था, तुमने बेहोशी की क्या एक्टिंग की है। इस बेहोशी की एक्टिंग के लिए तुम्हें अवार्ड मिल सकता है। अरे मैंने जो किया सो किया, लेकिन तुमने क्या किया? देखना थोड़ी देर में पूरी की पूरी लूथरा फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और करण उन्हें बता देगा कि उसने मुझे और पृथ्वी मल्होत्रा को साथ में देखा है। फिर देखना मेरा जो होगा सो होगा, तुम्हारा क्या होगा? मेरे पिताजी से शादी नहीं होगी। फिर से प्रीतम। अरे ये सोचो कि तुम्हारा मेरा क्या होगा? तुमने जो करण के साथ किया है ना, बहुत गलत किया है पृथ्वी। वो लूथरास, वो अपनी होने वाली बहू के बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने घर के बेटे के बारे में सोचेंगे। तुमने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया पृथ्वी, बहुत बुरा फंसा दिया। तुम सही बोल रही हो बेबी, हम बुरी तरह से फंस गए। अब समझ में आया मूर्खों की महारानी कौन है और मूर्खों का महाराज कौन? हाँ? देखो तुम ज्यादा मत बोलो। अगर मेरी जगह तुम होती ना तो ऐसी तुम भी गलती पैनिक नहीं करती जो करती। मैंने किया, क्योंकि पैनिक कर रहे थे हम दोनों। देखो मैं प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम दोनों पैनिक कर रहे थे, हमें डर लग रहा था कि कहीं वो गिल्ली डंडा प्लेयर यहाँ के हम दोनों को एक साथ देख ना ले। अगर वो हमें एक साथ देख लेता तो तुम्हें पता है क्या हो जाता, हमारा पर्दाफाश हो जाता। और दूसरा डर मुझे ये था कि बिल्ला की तरह अगर संजू ने भी हमारे साथ गेम खेल लिया फिर तो हम गए। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने गुंडे की बजाय पुलिस वालों को कॉल किया ताकि वो यहाँ आए और उस गिल्ली डंडा प्लेयर को पकड़ के ले जाए और हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। बस इस पैनिक मोड में एक गलती हो गई मुझसे, वो ये कि मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब जब वो गिल्ली डंडा प्लेयर लूथरास को जाकर ये बताएगा कि तुम्हारे घर मैं और तुम हम दोनों एक साथ थे, उसके बाद क्या होगा? गए हम तो काम से गए भी बुरी तरह से फंस गए। पता नहीं अब क्या होगा, तुम्हारा और मेरा हम दोनों का क्या होगा। गए काम से। हेलो, क्या? जी मैं भी आता हूँ। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या गिरफ्तार कर लिया? क्यों? वो नहीं पता, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ले आऊंगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ भाई। मैं भी चलूंगी। अच्छा मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। बाय ऋषभ जी। बाय। ऋषभ जी, अगर आपके पास करण का फोन आए तो मुझे भी फोन करके बता दीजिएगा कि वो ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। आपको क्यों बताऊं? मैं उससे फोन करवाऊंगा आपको और उससे सॉरी भी बुलवाऊंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। बस आप मुझे बता देना कि ठीक है तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। बाकी उसे कौन सा हमारी पड़ी है, अगर उसे फिक्र होती तो खुद फोन करके बता देता ना कि क्या हो रहा है। उससे फोन किया नहीं तो हम क्यों इतना सोचे। बस आप मुझे बता दीजिएगा। करण को गिरफ्तार क्यों कर लिया? चलिए एक मिनट, मैं ऋषभ को फोन करता हूँ। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? कभी करण कभी ऋषभ। आप आई थिंक उसी का फोन, डैड का फोन है। हाँ जी डैड। हाँ ऋषभ बेटा, वो करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरेस्ट कर लिया? करण को अरेस्ट कर? क्यों, क्या हुआ क्या डैड? वो चोरी छुपे किसी के घर में घुसने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे। हाँ डैड, लेकिन किसके घर में घुसने की वजह से करण को अरेस्ट किया है? बेटा पुलिस ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही बताया है। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ, तुम भी पुलिस स्टेशन पहुंचो। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वहां पर आ रहा हूँ। करण को कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना डैड। हाँ मैं पुलिस स्टेशन ही आ रहा हूँ। ओके हाँ ठीक है, ओके चलिए। चलिए दी। चलिए। ऋषभ जी चलिए फटाफट पुलिस स्टेशन चलते हैं।